हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी डिजिट का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले क्यूब रूट निकालने के लिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है एग्ज़ामों में, पर यहाँ पे हम ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप माइंड में ही क्यूब रूट को सोच सकते हैं। तो आते हैं सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर हैं उनको माइंड में मेमोराइज़ करिए। ओ यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर हैं उनको माइंड में आप मेमोराइज़ करिए और उनके क्यूब रूट निकालिए। जैसे 1 का क्यूब रूट 1, 2 का क्यूब रूट 8, 3 का क्यूब रूट 27, 4 का क्यूब रूट 64, इसी तरह 5 का, 6 का, 7 का, एक्स्ट्रा 10 तक आप निकाल लेंगे क्यूब रूट। सारे नंबर का क्यूब रूट निकालने के बाद आप उन नंबर के क्यूब रूट का लास्ट डिजिट साइड में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 का 1, 8 है तो 8, लास्ट में 7 है तो 7, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6। इन सारे नंबरों का डिजिट आप लिख लेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक आपको याद होना चाहिए। इतना क्यूब रूट तो आपको याद ही होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको जो लास्ट के डिजिट थे, यहाँ देखिए, ये जो लास्ट के डिजिट हैं इन क्यूबों के 1874, इनको लिखने के बाद इसमें जो लास्ट डिजिट है उसमें देखेंगे कि जहाँ पे 1 4 5 6 7 9 0 है, हम क्यूब रूट निकालते समय इनका उपयोग करेंगे। और 1 के जगह पे 1 ही रखेंगे, 4 के जगह पे 4 ही, 5 के जगह पे 5 6 9 0, इनके जगह पे यही नंबर रखेंगे। लेकिन अगर 2 आता है तो उसके जगह पे 8 रखेंगे, अगर 3 आता है तो उसके जगह पे 7 रखेंगे। समझ गए? यानी कि 1 4 5 6 9 0 आएगा तो वो नंबर वैसे ही लिखना है। लेकिन अगर 2 और 8 आता है, 3 और 7 2 आता है तो उसके जगह पे 8, 3 आता है तो उसके जगह पे 7 लिखना है। इसके बाद अब हम आते हैं कि कोई भी नंबर लेते हैं, डिजिट लेते हैं, उसका हम एग्जाम्पल के रूप में सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज़ क्यूब रूट ऑफ 39304 का, इसका क्यूब रूट निकालना है। इसमें सबसे पहले एक छोटा सा रूल है, उसी को समझना है, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। किसी भी नंबर का आप किसी भी डिजिट का क्यूब निकाल लेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप लास्ट के जो ये 39304 दिया है, इसका लास्ट जो डिजिट है उसको आप सेम का सेम उतार लेना है। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 को 4 की तरह उतार लेना है। उसके बाद इग्नोर लास्ट 3 डिजिट, ये लास्ट के जो 3 डिजिट हैं 403, इधर से देखते हैं 403, इसको इग्नोर कर देना है। देखिए यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, इसको इग्नोर कर देना है। 4 लिखने के बाद लास्ट के 3 डिजिट 4 को लेते हुए इग्नोर कर देना है। इसके बाद लास्ट में फिर इधर देखना है, इन 3 डिजिट को इग्नोर करने के बाद इधर जितने भी डिजिट बचते हैं उसमें देखेंगे कितना हुआ है। ये 39 लिखा है, 39 का आप क्यूब देखेंगे कि 39 नंबर, ये जो 39 है ये किस क्यूब के नियर है। यहाँ लिखा है क्लोजेस्ट क्यूब विदाउट गोइंग ओवर, यानी कि 39 जो है वो किस क्यूब के सबसे नज़दीक पड़ता है। तो हम देखेंगे 1 से लेकर 10 तक उन्हीं क्यूबों में देखना है। तो हम चलते हैं फिर से उसी क्यूब के पास। यहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे 39 लिखा था, तो 39 से में देखते हैं कि यहाँ पे 3 का क्यूब 27 है। एक मिनट जूम करते हैं। 3 का क्यूब रूट 27 है और 4 का क्यूब रूट 64 है। और वहाँ पे हम देखें तो देखिए यहाँ पे 39 दिया है, तो 39 जो है वो आपके 3 क्यूब के नज़दीक पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे 39 है तो ये इधर से देखने पे 3 क्यूब के नज़दीक पड़ता है, यानी 27। तो 27 के नज़दीक पड़ने की वजह से हम पुनः क्वेश्चन पे आते हैं। 27 के नज़दीक ये 39 पड़ रहा है, तो यानी इसके जगह पे हम 27 लिख सकते हैं। तो 27 का क्यूब रूट 3 होता है, तो ये 39 की जगह पे हम 3 लिखेंगे, तो इसका आंसर देखेंगे तो 34 होगा। फिर से एक बार समझते हैं। 39304 का अगर हम क्यूब रूट निकालना है तो लास्ट के 3 डिजिट में लास्ट वाला डिजिट सेम का सेम उतारना है, लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर करना है। उसके बाद जो डिजिट बचते हैं उसको देखना है कि वो उन सारे 1 से लेकर 10 के क्यूब रूट में सबसे नज़दीक किसके हैं, उसको सेम का सेम लिख देना है। यानी यहाँ पे 39 27 के नज़दीक था, तो 27 का क्यूब रूट 3 है, यानी 3 का क्यूब रूट 27 है, तो उसको सेम का सेम वैसे ही लिख देना है। तो ये हो गया आपका 34। 39 27 के नज़दीक है, इसलिए 39 का 3 हो गया।
तो यहाँ पे 34 यानी 34 इसका क्यूब रूट हो गया। अब आते हैं एक दूसरे एग्जांपल पे, दूसरा एग्जांपल लेके समझेंगे तो शायद कुछ क्लियर हो। यहाँ पे दिया हुआ है 636,056 इसका क्यूब रूट हमें निकालना है। तो बस वही तरीका, लास्ट डिजिट को सेम का सेम लिख देना है, उसके बाद लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर करना है, यानी 650 को इग्नोर कर देना है 6 को लिखने के बाद। उसके बाद लास्ट में ये तीनों डिजिट बचते हैं 636। अब 636 में देखते हैं कि उन 1 से लेके 10 के क्यूब रूट में सबसे नज़दीक किसके पड़ता है। आइए देखते हैं 636। तो यहाँ पे देखते हैं 636 है, और यहाँ पे देखते हैं 8 का क्यूब रूट 512, 9 का क्यूब रूट 729, यानी कि 636 जो है वो 8 के करीब पड़ रहा है, नज़दीक। इधर से देखें तो 8 के नियर पड़ रहा है, तो इसलिए ये 636 जो है ये 512 है, यानी 512 के नज़दीक पड़ रहा है, इसलिए इसके जगह पे 636 के जगह पे हम 8 लिखेंगे। आते हैं उस क्वेश्चन पे, यहाँ पे तो इसलिए हम 636 के जगह पे 8 लिखेंगे, इसलिए आंसर हो गया आपका 86। फिर से देखते हैं 636056 में लास्ट डिजिट को सेम का सेम लिखना है, 3 डिजिट को इग्नोर करना है, उसके बाद बाकी बचे हुए डिजिट में नंबर को देखते हुए उन सारे क्यूब में जो 1 से लेकर 10 का हम क्यूब रूट निकाले हैं उसमें से देखेंगे सबसे नियर किसके पड़ता है, उसके नंबर को, यानी कि 8 का क्यूब रूट होता है 512, तो उसके नियर है, इसलिए हम उसके जगह पे 8 लिख देंगे। यही है छोटा सा और आसान सा तरीका क्यूब रूट निकालने का। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा सोचना और समझना नहीं पड़ेगा, आप देखते ही प्रश्न को आप उसका उत्तर देने के लिए सक्षम हो जाएंगे। सो थैंक यू गाइज़। अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।